आज हमने बनाया है चॉकलेट केक। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं फिर से केक, चॉकलेट केक बनाने वाले हैं। बहुत ही यमी एंड टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अंडे से। अंडा 2 अंडे में डालने वाली हूँ। 2 पाउंड का मुझे केक बनाना है। तो इसको अच्छी तरह से फेंट ले। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें कि इसका हल्का हल्का कलर वाइट हो जाए। ये देखिए, अब इसी में मैं डालूंगी इंग्रेडिएंट्स वही है मेरे, सिर्फ मैंने कोको पाउडर इसमें मिक्स करना है। एंड डेकोरेशन में भी चॉकलेट वगैरह यूज़ करने हैं, बंटियाँ यूज़ करनी है। बच्चों को ये केक बहुत ही पसंद आता है एंड बड़े भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा ये चॉकलेट केक भी आपके साथ शेयर कर दूँ इसकी रेसिपी। जैसे जैसे हमारा अंडा जो है वाइट होता जाएगा, समझ जाइए कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है एंड हमने फेंट लिया है। अगर आप इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे, आइसिंग शुगर डालेंगे, तो आपको टाइमिंग कम लगेगी, वरना आपकी टाइमिंग ज़्यादा लगने वाली है घर वाली चीनी से। तो इसको मैं डाल लेती हूँ एंड अब इसी को मिक्स करें, अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि हमारी जो चीनी है वो इसमें मेल्ट हो जाए अंडे में। इतना हमें मिक्स करना है इसको। इसे ब्लेंडर से मिक्स करेंगे तो आपको इजीली मिक्स हो जाएगा, लेकिन किसी किसी के घर में मशीनें नहीं होती, तो हाथ से ही आप करें तो वो भी अच्छी तरह से आपका केक बन जाता है, अवन एंड ब्लेंडर के अलावा। तो ये देखिए, हमारी चीनी मिक्स होना शुरू हो चुकी है एंड हमारा अंडा भी कलर चेंज कर रहा है। 10 से 15 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये देखिए बबल्स बन चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसी में मैं डालूँगी वनीला एसेंस। इसमें मैं डालूँगी वनीला एसेंस 2-3 ही ड्रॉप्स डाल रही हूँ, इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी। एंड बस हमें स्मेल ख़त्म करनी है अंडे की, तो वनीला एसेंस 2-3 ड्रॉप्स डाले हैं। एंड इसी में मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी मैं 2-3 चम्मच नहीं डालूँगी, 1 ही चम्मच काफ़ी है। तो ये देखिए 1 चम्मच एंड इसको मिक्स कर लें। इसी को बेकिंग पाउडर जो हमने डाला है इसको पूरा हमें मिक्स करना है अंडे में। अंडा, चीनी एंड बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस हमने डाले हैं अभी तक एंड इसको मिक्स करती जा रही है। इस मिक्सचर को बनाने के लिए आपको पूरा आधा घंटा लग जाता है, आधे घंटे से भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आप तेज़ी से करेंगे तो आपका आधा घंटा ही लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब इसी में मैं डालूँगी कोको पाउडर। क्योंकि चॉकलेट केक है तो इसमें कोको पाउडर बहुत सारा ही डलेगा। तकरीबन 4 चम्मच टेबल स्पून, जो बड़े वाले चम्मच होते हैं वो मैंने 4 डाले हैं इसमें। एंड इसी को मिक्स करती हूँ अंडे में। एंड इसका बहुत ही अच्छा चॉकलेट केक है तो बहुत ही यमी एंड अच्छा जो है हमारा कलर भी आ जाएगा। एंड इसको मिक्स करें चॉकलेट को पूरा। एंड अब इसमें मैं डाल लेती हूँ दूध। 2 कप मैंने दूध के लिए हैं एंड इसको मिक्स कर लें। एंड हमारा जो चॉकलेट कोको पाउडर है, चॉकलेट फ्लेवर, वो भी हमारा इस दूध में
मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा एंड यमी सा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। एंड अब इसी में आहिस्ता आहिस्ता से मैं मैदा डालना स्टार्ट करूँगी। आराम आराम से मैदा डालिएगा कि हमारी जो है गुठलियाँ ना बने। तो मेरा छना हुआ मैदा है, अगर आपने छाना नहीं है मैदे को तो आप छान लीजिए। ये देखिए हमारा मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें डालूंगी मैं घी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप घी घर में जो यूज़ करते हैं नॉर्मली वही मैं घी डाल रही हूँ, 1 प्याली। इससे क्या होगा कि आपका जो केक है सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत ही होगा एंड बहुत ही यमी होगा। इसको पूरा मुझे मिक्स करना है। घी को तेल नहीं यूज़ करना, घी यूज़ करना है। ये देखिए हमारा जो घी है वो भी पूरा मिक्स हो चुका है। हाथों से थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन हमारा बहुत ही अच्छा घर में केक रेडी हो जाता है। तो हमारा मिक्सचर रेडी है। अब इसको बेक करेंगे। सबसे पहले मैं बटर पेपर लगा दूंगी, ग्रीस कर लूँ ट्रे को, बटर पेपर लगा दूँ। उसके बाद इसको बेक होने के लिए रखूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए आपका मिक्सचर। एंड इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसको मिक्सचर को इसी में डालूंगी एंड पूरा इसको डाल लें। अब इसको इस तरह करें ताकि आपका जो है वो बबल्स ना बने। ये देखिए कितना अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसको मैं रखूँगी बेक होने के लिए। एक बड़ा सा पतीला लें एंड उसी में इसको बेक करना है मुझे। तो ये पतला सा मैंने ढक यूज़ किया है। अगर आपके पास स्टील का स्टैंड है बेकरी का तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये गरम हो रहा है। पूरा 10 मिनट मैंने इसको फुल आंच में गरम होने के लिए रख दिया है। तो उस मिक्सचर को लेकर आएंगे। ये हमारा गरम हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब आराम आराम से इस मिक्सचर को इसमें रखेंगे एंड मेरे तो इसमें 1 घंटा पूरा लग जाता है, लेकिन अगर आप अवन में पका रहे हैं तो आपको आधा घंटा या 40 मिनट लग सकते हैं। तो इसमें बेक करने के लिए 1 घंटा पूरा लगेगा। इसको मैं ऊपर से ढककर बंद कर देती हूँ। एंड मिलते हैं 1 घंटे के बाद। हमारा केक रेडी हो चुका है एंड इसको खोलते हैं। एंड चॉकलेट केक यमी बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए क्लीन है। तो इसको बाहर निकालते हैं। आराम से गरम है। अब इसको डेकोरेट करेंगे। अब इसको आराम से पलटें। ये हमारा पूरा रेडी है। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मेरे पास चॉकलेट है एंड इसको बनाना बहुत ही इजी है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको कभी सिखा दूंगी। इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये चॉकलेट बनाना बहुत ही इजी है। तो इसके ऊपर पूरी हम चॉकलेट लगाएंगे एंड इसके साइड से भी हमें चॉकलेट लगानी है इस तरह, ताकि हमारा बहुत ही यमी हो जाए। यहाँ से भी लगा लें।
ये व्हिपिंग क्रीम है, आप घर पे भी बना सकते हैं। क्रीम हमारी पूरी लग चुकी है एंड कुछ बंटियां हैं डेकोरेशन के लिए, मैं इसको भी इसी में लगा दूं ताकि बहुत ही यमी हमारा केक लगे। एंड कुछ साइड से भी लगाइए। सारी बंटियां मैंने लगा दी हैं एंड देखिए कितना प्यारा लुक आया है हमारे केक, चॉकलेट केक का। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट और हो जाए तो और ज़्यादा बहुत ही यमी लगेगा। एंड अब इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट और मैं लगा देती हूँ, थोड़ा सा ही। एंड इस साइड भी। बच्चे ये चॉकलेट केक बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं एंड बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, यकीन मानिए। एंड हमारा चॉकलेट केक रेडी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा एंड अगर आप हमारी रेसिपीज ट्राई करते हैं तो प्लीज़ फीडबैक दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी यमी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। थैंक यू।